काव्या मारन ने खरीदा पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान। काव्या मारन ने सही किया या ये फैसला भारी पड़ेगा? देख रही है दुनिया, पागल नहीं है दुनिया, बेवकूफ नहीं है, लोग देख रहे हैं। काव्या मारन ने 700 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। अब मोदी सरकार जो परेशान हो गई है। बुरी नजरन नहीं, प्यार की नजरन ते। काव्या मारन ने खरीदा पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान तारिक पर भी हुई नोटों की बरसात। पैसा ही पैसा होगा। धुरंधर मूवी का एक डायलॉग आप लोगों ने सुना ही होगा, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। और ये बात आज एक बार फिर से साबित हो गई है। खूबसूरत बहुत है तू लेकिन क्या काव्या मारन ने सही किया या ये फैसला भारी पड़ेगा? चला जा मेरे हिंदुस्तान से, दफा दफा दफा। तस्वीर लेके लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद उनकी आईपीएल की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला आईपीएल भी बाय द वे। इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बाइकआउट दैट स्पॉन्सर और बला बला इस तरह की बहुत सी चीजें जो फेस करना पड़ेंगी सनराइज हैदराबाद को, फेस करना पड़ेंगी सनराइज हैदराबाद को। भूल जाने के काबिल नहीं है। अब काव्या मारन ने 700 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। अब मोदी सरकार जो परेशान हो गई है। बुरी नजरन नहीं, प्यार की नजरन ते। अब मोदी के जो चेले चमचे करते जितने भी हैं उनको तकलीफ, उनको आग लग गई कि यार हुआ क्या। अबे साले भाई आईपीएल की ओनर काव्या मारन ने पाकिस्तान के प्लेयर इब्रार अहमद को भाई दी 100 के ऑक्शन में खरीद लिया है। 100 जो लीग होती है उसमें हाँ ये कर लो पहले। ओनर जो है वो उसको बाय कर रहे हैं। और हैदराबाद के जो फॉलोअर्स हैं वो काफी इस पे रोला रप्पा डाला हुआ है उन्होंने। पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। तेरा तो गेम बचाना पड़ा। पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट साजिश होगी, ये होगा वो होगा। शक्ला नहीं है इन्ना दिया, इन्ना कोल क्वालिटी नहीं है। क्या इनकी क्वालिटी? कह रहे हैं कि जी ऐसा कैसे होगा कि आपने इब्रार अहमद को खरीद लिया, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को। और नहीं तो क्या। वो काव्या मारन के ऊपर प्रेशर डाल देंगे, क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने? एक बात बताऊं, बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है। बहुत बड़ा प्रैंक ये होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से केकेआर ने मुस्तफीज को निकाल दिया था, मुझे गारंटी है इस बात की, और मेरा दिल अभी से धक धक कर रहा है कि ये काव्या मारन ये इब्रार अहमद के साथ बहुत बड़ा चूना लगा रही है, ये उसको प्रैंक कर रही है, ये उसको निकाल देगी टीम से। आपको हो सकता है कल परसों तक ये खबर देखने को भी मिले। इब्रार अहमद अब इंडियन ओरिजिन फ्रेंचाइज से खेलेंगे 100 के अंदर। दुनिया भर में जो लीग्स हो रही है उनमें ज्यादातर में आपको इंडियन ऑनर्स मिलेंगे, वो चाहे आपको सीपीएल है, एसए T20 है, अब ये दी 100 में भी आ गया, सुनने में आ रहा है कि बिग बैश में भी आ सकते हैं, उसके अलावा आईएलटी के अंदर भी हैं, सीपीएल के अंदर, सब बहुत ऐसे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आईपीएल ऑनर या इंडियन ऑनर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा है। इब्रार अहमद जिसने इंडियन आर्मी को मॉक किया, या जिसने वो अभिनंदन को मॉक किया, अभिनंदन जब वो चाय पी रहा था पाकिस्तान में तो कह रहा था टी इज फैंटास्टिक, तो इब्रार अहमद वही सेम चीज कर रहा था रिसेंटली कुछ महीने पहले। उसके ऊपर इंडियन लोग गुस्सा है। पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़े मार के इसी इब्रार अहमद के 50 लाख रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काटे कि बेटा क्या परफॉर्मेंस दी तुमने वर्ल्ड कप में, आओ जरा बताओ हमें। मैं आपको इतना आसानी समझाऊंगा ना कि आपको पता चल जाएगा मामला क्या है। जो काव्या मारन का जो मैटर चल रहा है इंडिया में, तो हुआ यूं है कि जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, वैसे ही दुनिया भर में अलग अलग लीग्स होते हैं। तो उसमें से एक लीग इंग्लैंड में होता है द 100, तो उसकी हमारी मतलब जो काव्या मारन है उसकी फ्रेंचाइजी के ओनर है। तो उसने अभी क्या किया है कि जो प्लेयर्स का जो भी ऑक्शन होता है तो उसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन दुनिया भर के जितने भी प्लेयर्स वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर इब्रार अहमद को उसने भी अपने टीम के लिए खरीद लिया है। तो ये इब्रार अहमद वही है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इसने बहुत बार इंडिया को मॉक किया था। उसके बाद फिर 2-3 बार ये कप लेकर के और फोटो क्लिक करवाया था कि फैंटास्टिक कप ऑफ टी, और इसी बंदे को अभी काव्या मारन ने खरीदा है। तो काव्या मारन, तुमको सोचना चाहिए यार, देश पहले आता है यार, तुम्हारे पास पैसा की कमी नहीं है, अरबों खरबों रुपए है, तुम यार जो इंडिया को जो मॉक कर रहा तुम ऐसे प्लेयर को ले रही हो। अभी कुछ दिन रिसेंटली मुस्तफिज रहमान वाला जो मैटर हुआ उसके बाद से तुमको इस इंसिडेंट से तुमको जरा से भी समझ नहीं आया तुम जो कर रहे हो देश के लिए सही है या गलत है। और हमारी देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोई भी है क्या, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। मतलब फ्रेंचाइजी जो है ठीक है, फ्रेंचाइजी है, बाहर में खरीद रहे हैं, यहाँ इंडिया से कुछ उसका लेना देना नहीं है, लेकिन क्यों जो प्लेयर अपने टीम अपने देश को जो मॉक कर रहा है उसको मतलब खरीद लियो, मतलब क्या है यार, पैसा तो कोई दिक्कत तो है नहीं तुम्हारे पास कि नहीं वो नहीं आएगा तो तुम मैच नहीं जीतोगे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा महान प्लेयर है वो इब्रार अहमद, उसके बिना तुम्हारा टीम नहीं जीत पाएगा, उससे एक से एक तुमको धुरंधर प्लेयर मिल जाएगा मैच खेलने के लिए। तो जब से मैंने ये खबर सुना ना, मुझे तो मतलब गुस्सा बहुत आया, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में तो कुछ नहीं, मतलब वीडियो बना के पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान भी हम लोग को पूरा मॉक कर रहा है, पूरा चिढ़ा रहा है, मतलब इंडिया जो हिंदुस्तानी आवाम है उसको पूरा एकदम मजाक उड़ाई जा रही है। तो आइए कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन भी हम लोग देखते हैं।
चालू करो बे। काव्या जी नहीं है, काव्या जी वो सनराइजर्स की वाली वो खूबसूरत सी जो खातून है, और अबरार को ले गई है। अबरार को सनराइजर्स लीड्स वालों ने अबरार अहमद को लिया है और उन्होंने अबरार अहमद को, अच्छा अबरार अहमद गया था, अबरार की जो बेस प्राइस थी वो थी 75,000, ठीक है। पूरी जिंदगी इंडियन ओनर होते रहे कि हमने अपनी आईपीएल के अंदर किसी पाकिस्तानी को नहीं लेना, पाकिस्तानियों के अंदर पावर नहीं है, पाकिस्तानी खेल नहीं सकते, पाकिस्तानी हमारे म्यार के नहीं है। यही रोना धोना इनका लगा रहा मीडिया के हद तक, क्योंकि इनकी मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आ गए तो हमारे प्लेयरों की तो वैल्यू रहनी नहीं है। आईपीएल के अंदर एक दफा अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया, भले सारी टीम आजकल उस लेवल की नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया फिर नेक्स्ट टाइम वो जरूर बन जाएंगे और हम वोट रहने के काबिल नहीं रहेंगे। इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है, वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है। इब्रार अहमद सुनने में आ गया कि जी इब्रार को रिलीज कर दिया गया है या इब्रार को रिलीज कर दिया जाएगा। इसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि 1 हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहाँ पर सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है। आप 1,90,000 पाउंड का अबरार गया है, जो कि तकरीबन 7 करोड़ 12 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, और 1,40,000 पाउंड का गया है अपना उस्मान हाँ। हारिस रऊफ का नाम नहीं है यार, हारिस रऊफ नहीं बिका, मार्की प्लेयर था, 1 लाख पाउंड का, उसको नहीं लिया किसी ने। हारिस रऊफ को लेना चाहिए था, बदनसीब है जिन्होंने नहीं लिया यार। हमेशा 100 बॉल में उसने बहुत परफॉर्मेंस दी है। हाँ 100 बॉल में उसने, मुझे लग रहा है कि चले ठीक है। एक तो देखे तासुब बना हुआ था, इंडियन फ्रेंचाइज आ रही है वो पाकिस्तान, लेकिन काव्या मरन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको लेने पर। मुझे लगता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब इससे इमेज खराब होती है चीजों की। यार देखो उनको क्या परवाह, मैं क्या बोलूं, हैंडशेक नहीं किया, ये चीजें नहीं हो रही, तो वो देखे कोई नहीं। अब क्रिकेट, अब मैं क्या बोलूं, यही तो चीजें और दूर करती हैं कि बर्फ ऐसे ही पिघलेगी ना जब ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेंगे। आईपीएल की एक टीम है सनराइज हैदराबाद, उसकी मालकिन है केविया मार्वन। उसने दी 100 लीग 2026 के अंदर जो यूके के अंदर होनी है, उसके लिए 7 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। और इब्रार अहमद वही है जिसने इंडिया की टिकट ली थी और ऐसे 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 किया था। उस इब्रार अहमद को 7 करोड़ के अंदर खरीद कर जो है ना तहलका मचा दिया है। अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया। ये शाहिद अफरीदी इसने क्या कमेंट किया है, मतलब ये बोल रहा है कि काव्या मारन ने जो अबरार अहमद खरीदा है बहुत अच्छा किया है और ये पूरे खुले दिल से हैदराबाद को सपोर्ट करेगा। अरे चूतिया, तू क्या हैदराबाद सपोर्ट करेगा? काव्या मारन तुमको समझना चाहिए था जब ऑपरेशन सिद्ध हुआ था। यही गांडू है शाहिद अफरीदी है जो अपना पाकिस्तान में रैली निकाला था, मतलब जीत का, कि पाकिस्तान जीत गया, और तुम बताओ ये अभी फिर से तुम्हारा सपोर्ट करा। मतलब तुम समझ रहे हो तुम कितना बड़ा, मतलब तुम्हारे पे लोग किस तरह का सोचेंगे, तुमने देश को बेचने निकल गई हो। मतलब इस तरह का तुम्हारे साथ भी होगा कि तुमने देश के साथ गद्दारी किया है, ठीक है। मतलब कहीं ना कि ये देश के साथ गद्दारी ही है, तो तुम इसको समझो और इस प्लेयर को बॉयकॉट करो और ऐसा तो चूतिया पाकिस्तानी के साथ रिश्ता मत जोड़ो। वो केविया मारन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने? आपको पता है ये इंडियन लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत है कि डीबी वर्ल्ड ILT20 सीजन 4 के अंदर किसी इंडियन जो है लीग टीम के मालिक ने किसी पाकिस्तानी को परचेज नहीं किया था। वो एक गोरा था जिसके अंदर जो है ना तमाम पाकिस्तानियों को परचेज किया गया और उन तमाम पाकिस्तानियों वाली टीम ही फाइनल जीती। जो है जिनका ताल्लुक सनराइज हैदराबाद की जो ऑनर है, उन्होंने पाकिस्तानी बेस इब्रार को पिक किया और पिक भी ऐसे नहीं किया कि बस एक बार बिड लगा के पीछे हट गई हो। उन्होंने प्रॉपर तौर पर बिड लगाकर जो है पिक किया और 1,70,000 पाउंड के अंदर, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज में 7 करोड़ 15 लाख रुपए में इब्रार अहमद को ले लिया। दुनिया देख रही है, दुनिया पागल नहीं है, दुनिया बेवकूफ नहीं है। लोग देख रहे हैं कि ये टीम पाकिस्तान को कुछ नहीं करके दे रहे, तो ये 100 लीग को क्या कुछ करके दे। काव्या की सनराइजर्स लीड्स ने, काव्या इंडियन बिजनेस वोमन, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद उनकी इंडियन IPL फ्रेंचाइज उन्होंने लिया सर। अब वो बातें करने वाले ग्रोसरी वाले किधर गए? आई विश ऐसे जिसको कहते हैं ना, एक दिन ऐसा भी है कि IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें देखने को मिले। आई विश ऐसा हो। IPL ऑनर्स का मसला नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक करने या ना करने का, मसला है जो कंट्री के रिलेशन दोनों के ठीक नहीं चलते, उसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर नहीं पिक हो पाते। आप किसी के फैंस के सेंटीमेंट्स को हर्ट करोगे ना तो आपके साथ ये किया जाएगा। तूने गलत किया है, तू गलत है। देख ग्राउंड में तू शुमन को आउट कर रहा है, जो मर्जी कर, ओके, विराट भी करता है, बाकी प्लेयर्स भी, ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड के बाहर वो बंदे बड़े अच्छे होते हैं। पाकिस्तानियों के लिए मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये लोग अल्फाज हम ही लोग देते हैं और आज मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ कि गलती हमारे एंड से, हमारे लोगों की गलती है। तो वरना इन पाकिस्तानी जो भिखारी है, भुखमंगे है,
ये कंगलू पंगलू जितने भी पाकिस्तानी है, पजामा छाप पोड़ किया, इन लोगों को कभी औकात है कि हम लोग को कुछ बोल पाए, हम लोग को मजाक उड़ा पाए? तो काव्या मारन देखो, तुम्हारी वजह से पूरा 140 करोड़ देश की जनता का पूरा मजाक बन रहा है। और बीसीसीआई तुम थोड़ा सा एक्शन लो। ये जो मालकी बन के बैठी हो, अगर इस तरह का एक्शन नहीं लेती है, इसको बॉयकॉट नहीं करती इस प्लेयर को, तो तुम प्लीज इससे ये फ्रेंचाइजी का जो टाइटल है ले लो। ये मतलब जो भारत का जो 140 करोड़ जो लोग हैं, जो फैंस है, उनका सब मतलब भावना से खेल रही है। और कमेंट सेक्शन आपका है, आप लोग इसमें आइए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, और अपना राय दीजिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।